गोल्डन ट्यूटोरियल और आज हम सीखेंगे एरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 15.3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ ऑफ AB इज 13 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक के हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, ओके। और हमें दिया है डी से लेके सी तक के 9 सेंटीमीटर, ओके। और AD दिया है हमें 8 सेंटीमीटर। व्हाट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले ये फिगर कौन सा है? ये फिगर है ट्रापेजियम। आपको कैसे पहचानना है? या तो आधा लैंप दिया हुआ है, लैंप आपको पता है लैंप ऐसे होता है। तो ये लैंप अगर दिया हुआ है तो आपको पहचानना है कि ये ट्रापेजियम है। अगर ये हाफ भी दिया है तो भी इसके अंदर एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम का ही फॉर्मूला आएगा। अब इसके अंदर पैरेलल साइड कौन सी होती है, हाइट कौन सी होती है, हमें वो पहचानना है, ओके। सो पैरेलल साइड मतलब पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक के सामने एक और वो भी टोटल स्ट्रेट। या तो वो ऐसा होगा या तो वो ऐसा होगा। ये दोनों में से एक जो साइड होगी वो पैरेलल साइड होगी। अगर साइड ऐसी और ऐसी है तो ये टेढ़ी है, ओके, स्लांट है। अगर स्लांट है तो इट इज नॉट पैरेलल। तो ये फिगर में आप पहचान सकते हैं कि पैरेलल कौन सा है और पैरेलल कौन सा नहीं है। जो स्ट्रेट है वो पैरेलल है, भले ही वो छोटा बड़ा हो तो भी चलेगा, बट वो स्ट्रेट गया है टोटल तो वो पैरेलल है। पैरेलल का डेफिनेशन है ये जो इन लोगों के बीच में हाइट बनाई जाएगी तो वो इक्वल होगी, ओके। यहाँ पे अगर हम लोग कितनी भी हाइट बनाए, राइट, ये सारे सेम होंगे, बट एट द सेम टाइम क्या मैं अगर ऐसा बनाता हूं तो वो सेम होंगे नहीं। ऊपर के छोटे आएंगे, नीचे के बड़े आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रापेजियम फिगर कैसा होता है। तो आपको सिर्फ नाइट में स्टडी लैम्प जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज नथिंग बट द ट्रापेजियम, अगर वो ऐसे शेप में हो तो, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें इसके अंदर पैरेलल साइड सबसे पहले फाइंड करना है। तो हमें पैरेलल साइड, ये देखो ये एक स्ट्रेट है और ये स्लांट गया तो इट इज नॉट अ पैरेलल साइड। सो पैरेलल साइड ये हो गई और हाइट हमारी ये हो गई। हमने ऊपर एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लिखा है हाफ इनटू सम ऑफ अ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सो हैव अ लुक, ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल sides multiply by height, okay। so half into parallel side हम लोग ने डिस्कस किया अभी। so जो स्ट्रेट है AB प्लस BC। अब हमने प्लस क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन में सॉरी फॉर्मूले में सम है, सम का मतलब होता है प्लस। तो सम ऑफ अ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनको सम करो मतलब प्लस करो, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कौन सी है हमारी? जो स्टैंडिंग है AD। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय AB प्लस BC। AB हमारे पास है 13 और DC हमारे पास है 9 और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है? A से लेके D तक के 8। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 9 हाउ मच? 13 22। 8 के टेबल में आंसर है तो 2 के टेबल में या तो 22 को कट करो या तो 8 करो, you'll get the same answer। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा तो 1 11 और 8 बच गया। 1 into 11 into 8, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। सो 88 और एरिया है इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। आई होप आपको यहाँ तक के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम जो लगभग इसी तरीके से बट वो पॉइंट में दिया हुआ है तो बहुत इजी है। आइए देखते हैं, ओके फ्रेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर 8.5 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर। सो ये किसकी लेंथ दी है? पैरेलल साइड की रिस्पेक्टिवली, एंड इट height is 4.2, find its area। सो हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि ये ट्रापेजियम है तो इसके लिए हम लोग ने लिखा है एरिया ऑफ ट्रापेजियम।
ओके, फॉर्मूला ये है, हमें पैरेलल साइड दिए और हाइट दिए हुए, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड हमें दिए 8.5 प्लस दूसरी है 11.5, ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट का वैल्यू है हमारे पास 4.2, ओके। अगर नहीं समझा तो हम लोग एक डायग्राम का हेल्प ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है पैरेलल साइड, पैरेलल मतलब जो स्ट्रेट है, सो एक है 8.5 जो छोटी वाली और दूसरी 11.5, और इन लोग दोनों के बीच में जो है एक हाइट वो 8 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, ओके। अगर आपको नेमिंग लिख के फिर सॉल्व करना है तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप सॉल्व करते हो तो वो और इजी होगा। 1/2 5 प्लस 5, अब पॉइंट को हम लोग कैसे प्लस करेंगे, 11.5 प्लस 8.5, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 8 प्लस 1 9 10, अगेन कैरी 1 प्लस 1 2, तो 20.0 आ गया। 20.0 मतलब 20, और ये 4.2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 के टेबल में आप लोगों को कैंसलेशन करना होगा, 2 1 जा 2 एंड 0 का 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4.2, 1 10 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 42, सो 42 into 10 420, 420, बट यहाँ पे पॉइंट दिया है, इसके लिए पॉइंट भी है, दैट्स मीन 42 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ओके, तो ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, बट उसके अंदर कुछ क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो थोड़ा इधर उधर दी है, तो हमें फाइंड करना है पैरेलल साइड की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है, आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वाड्रिलेटरल PQRS is an isosceles trapezium, length of a PQ का लेंथ हमें दे रखा है 7, तो PQ मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर, और सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है SR को, सो ये परपेंडिकुलर, दैट्स मीन ये 90 फॉर्म करेगा, एंड लेंथ ऑफ SM इज 3, तो S से लेके M तक के 3 सेंटीमीटर है, और हमें क्या दिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड ये है और ये है, सो ये हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, चाहे मैं यहां से बनाऊं या फिर यहां से बनाऊं, इसके लिए हम लोग इसको 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो PQRS से ये R, ये जो कॉर्नर है में है वो वाला वर्टेक्स है, ओके। सो यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, वो क्यों किया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप हाफ इनटू सम ऑफ अ पैरेलल साइड जो है ये है और ये है, बट हमारे पास Sm का वैल्यू दिया है, ना ही Mn का दिया है और Nn का, तो हम लोग इसको 4 ले लेंगे और हम ये फाइंड करेंगे Nr, ओके। सो आप लोग ने पाइथागोरस थ्योरम किया होगा पिछले क्लास के अंदर, तो उसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, सबसे पहले आप लोग ये समझ जाओ कि Nr हमें कैसे मिलेगा। Nr हमें कैसे मिलेगा, जब ये 4 है और ये 3 है तो हम इसका फाइंड करेंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी ट्रापेजियम दिया है, दैट्स मीन दो साइड्स इक्वल होंगी, सो ये QS किसको इक्वल हो जाएगा, QR को। अगर ये हमने फाइंड कर लिया तो वो भी उतना होगा, और ये पता चल जाएगा तो हम Nr भी पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल PMS एंगल M क्या है, 90 है, उस साइड 90 मतलब इस साइड भी 90 होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, सो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, हाउ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
सो हाइपो हमारे पास क्या है, हाइपो हमारे पास 90 के सामने वाला पीएस है, साइड वन स्टैंडिंग पीएम, कहीं पे नहीं देखना है आपको, सिर्फ ट्रायंगल पीएमएस में देखना है। ओके, सो पीएम और साइड टू क्या है हमारे पास, साइड टू स्लीपिंग वाला एसएम। पीएस कितना है हमारे पास नहीं पता, बट हमारे पास पीएम और एसएम है। पीएम है 4 और ये 3 है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 plus 9 हाउ मच, 25। ओके, और ये पीएस तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें इसका वैल्यू नहीं मालूम। स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट, और 25 कब आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां तक के समझ में आया। क्या किया है हम लोग ने, सिंपली 4 और 3 वैल्यू पुट किया, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 3 का स्क्वायर 9। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 3 2 जा 8, 4 2 जा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 करके फटाक से प्लस करके आंसर ले आ जाते हैं। ठीक है, सो 3 3 जा 9 करना है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4। सो ये प्लस के 25 है, स्क्वायर साइड जाके 25 के ऊपर रूट हो गया। सो 25 किसका है, 5 5 जा, तो 2 5 बाहर निकल के क्या हो जाएंगे, सिंगल 5। अब इसका वैल्यू हमें मिल गया। सो ये इसको इक्वल है, इसको इक्वल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीएस इक्वल टू, पीएस इक्वल है उस साइड की साइड को, क्यूआर को, क्यू आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रॉपर्टी के हिसाब से दो साइड्स इक्वल होगी, पैरेलल साइड्स को छोड़कर। ओके, इतना हमें समझ में आ गया है। तो अभी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है ये QR का वैल्यू। QR कितना है हमारे पास, PS अगर 3 है और PS QR को इक्वल है तो सॉरी PS अगर 5 है और PS QR को इक्वल है तो ये भी 5 होगा। सो वो 5 आ गया हमें, 5 है, ये 4 है, तो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट वी नो, हम लोगों को ये चीज पता है कि हाइपो के हिसाब से साइड टू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल, उस साइड वाला ट्रायंगल ले लो, QNR, एंगल M क्या है उसके अंदर, 90, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। ओके, सो हाइपो कितना है हमारे पास, 5। हाइपो कौन है, Q से लेके R। साइड वन हमारे पास है स्टैंडिंग QN, और NR हमारे पास है नहीं पता। QN हमारे पास है 4 और QR 5 है, और ये हमें फाइंड करना है। 3 आएगा। ओके, 3 आएगा, देखते कैसे आएगा। 5 5 का कितना होता है, 25। अगेन 5 2 जा 10 मत लिख देना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 into 5, 4 का स्क्वायर मतलब 4 into 4। अगर वो वैल्यू यहाँ पे होता तो हम उसको प्लस कर देते थे, बट ये यहाँ पे दो वैल्यू नहीं है, सो ये +16 इक्वल की उस साइड जाके क्या होगा दोस्तों, -16। सो NR का आंसर क्या आ जाएगा, 9। ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट। सो 9 किसका स्क्वायर है, सो 9 है 3 का। ओके, इतना समझ में आया। अब इसके बाद में हम लोग को क्या पता है कि NR हमारे पास 3 आ गया, बट क्या हमें MN मिला है, नहीं मिला है। तो अगर ये 90 है तो ये 90 है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों बन गया, क्योंकि ये 4 है और ये 7 है। ओके, अगर ये भी 4 होता तो वो स्क्वायर बन जाता था। सारे एंगल 90 होते हैं, रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर के भी। सो हमारे पास पता है कि एंगल M PMN 90 है और QNM 90 है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल PMN इज इक्वल्स टू एंगल QNM। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 है, ईच 90।
ठीक है, अगर ये दो 90 है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल PMNQ, ठीक है, PMNQ के अंदर अगर ये दो 90 है तो ये PMNQ क्या हो गया, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PMNQ इज रेक्टेंगल। और अगर ये रेक्टेंगल है तो ऊपर की लेंथ जो होगी वो नीचे की लेंथ को इक्वल होगी। तो हम लोग लिखेंगे PQ किसको इक्वल हो जाएगा, MN को। PQ इक्वल टू MN, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल या फिर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आर कॉन्ग्रुएंट या तो फिर लिख लो इक्वल तो भी चलेगा। ओके, PQ का वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, सो MN भी क्या हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि PQ का वैल्यू 7 है तो MN भी सेम हो जाएगा। PQ हमें 7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देयरफॉर MN का वैल्यू हमें मिल गया 7। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास S से लेके R तक के टोटल वैल्यू है। सो S से लेके R कैसे फॉर्म हो रहा है, SM प्लस MN प्लस NR। सो SM कितना है हमारे पास, SM है 3 और ये है 7 और NR है 3, तो 7 3 10 और 3 13। अब हमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लिख के ये सम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम कौन सा है, PSRQ, या तो फिर PQRS ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, या तो ऐसा लो या तो उस साइड से ऐसा लो, बट लाइन वाइज PQSR ऐसा नहीं लिख सकते हो, PQRS या तो PSRQ, PSQR ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हो, लाइन वाइज जाओ। ओके, तो फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन है, PQ है और SR है। सो PQ प्लस SR मल्टीप्लाई बाय व्हाट, हाइट। सो हाफ इनटू PQ कितना है हमारे पास, PQ 7 है, SR कितना है, S से लेके R तक के हमारे पास 13 है। 7 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हमारे पास दी है 4। हाइट कौन सी है, या तो PM लिख दो या तो QN लिख दो, दोनों में से PM ले लेते हैं। सो PM कितना है, 4 है। सो 2 1/2 7 प्लस 13, 13 प्लस 7 होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 2 1 जा 2 10 जा 10 4 जा 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो लास्ट फाइनल आंसर आपको लिखना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम PQRS इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर टू गेट फुल मार्क्स। ओके, आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट। प्लीज कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ you are new on our channel. There are more videos in a queue which I will upload it soon. So stay tuned and be happy and practice well. Stay fit. Thank you so much.